हेलो दोस्तों, आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का। और इस तीसरे लेक्चर में हम बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि फोर्स क्या है और टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। हमने वन बाय वन ईच फोर्सेस के बारे में स्टडी किया था कि टेंशन फोर्स क्या है, स्प्रिंग फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये सब के बारे में हमने जाना था। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके वो वीडियो देखो, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ओके, तो ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्री बॉडी डायग्राम, ये जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में FBD भी बोलते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो आप चलो, आप कंसंट्रेट करो और आप स्टार्ट हो जाओ लेक्चर को समझने के लिए। तो चलिए मैं टॉपिक लिख देता हूँ आज का। हमारा टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो ये आपको समझना है। इसको इन शॉर्ट हम FBD भी बोलते हैं। अब देखो, इसको पहले समझ लो कि ये FBD है क्या। एक तरह से ये आपको फोर्सेस को दिखाना होता है किसी बॉडी पे कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। कि एक डायग्राम होता है, 2 डायमेंशनल डायग्राम आप बोल सकते हो, जिसमें कि आप दिखाते हो कि किसी बॉडी पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। तो अब कब हम दिखाते हैं कि कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है, इसका कुछ स्पेसिफिकेशन होता है जैसे फ्री बॉडी डायग्राम का। जैसे आप सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स ही इसमें दिखाना होता है, आप इंटरनल फोर्स नहीं दिखाओगे। जैसे हमने टाइप्स ऑफ फोर्स में एक और क्लासिफिकेशन देखा था कि सिस्टम के बेसिस पे हमने दो टाइप्स ऑफ फोर्स को हमने डिफाइन किया था, एक इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। सो बेस्ड ऑन द सिस्टम हमने क्या डिफाइन किया था, हमने 2 टाइप्स ऑफ फोर्स डिफाइन किया था। इस एक को हमने बोला था इंटरनल फोर्स और एक को बोला था मैंने एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब जो हम फ्री बॉडी डायग्राम में जो बनाते हैं उसमें सिर्फ हम एक्सटर्नल फोर्स ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों हम सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स रिप्रेजेंट करते हैं, उसका रीज़न है कि जो एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होता है या फिर एक तरह से सिस्टम में प्रोड्यूस होता है। अब हम सिस्टम की बात करेंगे। मैंने बताया था सिस्टम क्या है। सिस्टम हमारा इमेजिनरी बाउंड्री है। सिस्टम जो है हमारा वो एक इमेजिनरी बाउंड्री है, जिसके अंदर आप 2 मास ले सकते हो, 1 मास ले सकते हो, 3 मास ले सकते हो। यदि कुछ भी इस तरह के कुछ डायग्राम्स हैं आपको दिया हुआ है, ये 1 है, 2 है और 3 है। तो सिस्टम आपको यदि 1 और 2 पे सिर्फ फोर्स देखना है तो 1, 2 को सिस्टम में टुगेदर आप ले सकते हो। ये आपकी इमेजिनरी बाउंड्री है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जब आपने वो सिस्टम ले लिया तो सिस्टम पे जो भी आउटसाइड में जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। द फोर्सेज एक्टिंग आउटसाइड द सिस्टम आर कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। तो फ्री बॉडी डायग्राम में आप जो डायग्राम एक तरह से बनाओगे और उसमें फोर्सेस को रिप्रेजेंट करोगे, आपको सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस ही रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण ही वो बॉडी एक्सलेट होता है। इंटरनल फोर्सेस डज नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ एक्सलेशन। ठीक है, वो इंटरनल फोर्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो उसके कारण उस बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम एक तरह से जब डायग्राम बनाएंगे फोर्सेस का, तो उसमें सिर्फ हम एक्सटर्नल फोर्स रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब चलिए समझते हैं एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। तो आप बोल सकते हो इट्स अ 2 डायमेंशनल डायग्राम, इट्स अ डायग्राम वेयर यू रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस। सो यदि मैं इसको डिफाइन करूँ FBD को, FBD, तो आप क्या बोलोगे, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल फोर्सेस। आप इसको एक्सटर्नल लिख दो और अच्छे तरीके से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सिस्टम। ये इसका वेरी सिंपल डेफिनेशन हो गया FBD का, फ्री बॉडी डायग्राम। तो आपको रिप्रेजेंट करना है सारे फोर्सेस जो कि एक्सटर्नल है किसी सिस्टम पे। ठीक है, तो उसी को हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। और इसको हम आज सीखेंगे कि कैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि ये हमारा काफ़ी क्रूशियल रोल होता है आगे के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को या फिर इवन सिंपल प्रॉब्लम्स को भी कॉन्सेप्चुअली करेक्टली सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। तो चलिए मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। तो हम क्वेश्चन 1 लेते हैं। सपोज मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, M1 मास है और M2 मास है, और ये रखा हुआ है हमारा ग्राउंड पे। ठीक है,
और आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ड्रॉ, ये हमारा ग्राउंड है, ड्रॉ FBD फर्स्ट पार्ट टेकिंग ओनली M1 एज सिस्टम। फर्स्ट पार्ट है आपका, सिर्फ आपको M1 को सिस्टम में लेना है और तब उस पर आप FBD बनाओगे। और सेकेंड पार्ट है हमारा ड्रॉ FBD टेकिंग ओनली M2 एज सिस्टम। ठीक है, अब चलिए थर्ड पार्ट भी मैं दे देता हूँ, ड्रॉ FBD टेकिंग बोथ M1 प्लस M2 एज योर सिस्टम। ये मैं बोलूँ तो ये सबसे आसान क्वेश्चन पॉसिबल है FBD का। अब आपको डायग्राम बनाना है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, सो आपको 3 डायग्राम्स बनाना है। ठीक है, तो आप चाहो तो स्क्रीन को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो। यदि आप बिल्कुल मतलब नए हो, आप 11th क्लास में हो तो ठीक है, तब आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे डायग्राम बनाते हैं। तो चलिए मैं फर्स्ट पार्ट का डायग्राम यहीं में बना देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिस्टम बना देना है। तो आपकी सिस्टम M1 है, आपकी जो बाउंड्री है वो बिल्कुल M1 के चारों तरफ है, तो आपने सिस्टम बना दिया M1। अब आपको देखना है उस M1 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो देखने का तरीका है कि आप देखो कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस लग रहा है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस लग रहा है या फिर दोनों लग रहा है। तो आप देख सकते हो ग्रेविटी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ग्रेविटी तो उस पर लग ही रहा है, और एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस कैसे डिसाइड करोगे, उसके M1 किसी भी दूसरे मास से यदि कॉन्टैक्ट में है तो उस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे कुछ फोर्स लग रहा होगा। तो सबसे पहले तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में यदि लगाऊं तो मैंने M1G लगा दिया, ये नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रहा है। अब इसका कांटेक्ट पॉइंट बेस है, M1 का जो बेस है वो कांटेक्ट पॉइंट है। तो M1 और M2 के दोनों के बीच का वो एक कॉमन कांटेक्ट पॉइंट है। तो M2 क्या कर रहा होगा, उसको पुश कर रहा होगा ऊपर की तरफ, M1 भी उसको नीचे की तरफ पुश कर रहा होगा, दोनों एक दूसरे को आपस में पुश कर रहे होंगे। ठीक है, तो M2 फोर्स लगा रहा है M1 पे, तो आप बोलोगे नॉर्मल रिएक्शन ये लग रहा है। और आपको बोलने भी आना चाहिए कि N क्या है, कैपिटल N क्या है। तो आप बोलोगे कैपिटल N इज द नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय M2 ऑन M1। आपको हमेशा इस चैप्टर में ये बिल्कुल क्लैरिटी रहना चाहिए कि कोई जो फोर्स लग रहा है वो किसके द्वारा लग रहा है और किस पे लग रहा है। बाय ऑन हुम, बाय एंड ऑन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही लोगों में कन्फ्यूजन होता है जनरली और बच्चे मिस्टेक्स कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी फोर्स के बारे में। सपोज मैं M1G की बात करूं तो M1G किसके द्वारा लग रहा है और किस पे लग रहा है। तो M1G इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बाय ग्रेविटी और अर्थ ऑन M1। ठीक है, या फिर नॉर्मल की बात करो तो नॉर्मल क्या बोलोगे, नॉर्मल फोर्स इज एक्टिंग और इज एक्टेड बाय M2 अप्लाइड बाय M2 ऑन M1। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। चलिए अब सेकंड पार्ट की आंसर करते हैं। तो सेकंड पार्ट था हमें M2 को सिस्टम में लेना था, तो मैंने M2 ले लिया। अब देखो M2 के 2 कॉन्टैक्ट पॉइंट से ऊपर है और के नीचे है, तो दोनों पे कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा होगा। और कॉन्टैक्ट फोर्स हमने सीखा था, बहुत सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं, टेंशन है, स्प्रिंग फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स है, ये 4 मेनली हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, तो ऊपर से M1 इसको पुश कर रहा होगा तो ये N बोलूँगा, और नीचे से ग्राउंड उसको पुश कर रहा होगा तो हम इसको N डैश बोलेंगे। इसको सेम नोटेशन से हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हमेशा इसको डिफरेंट वेरिएबल देंगे, तो इसको हमने N डैश बोल दिया। आपको माइंड में एक बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये जो N है और ये N डैश ये किसके द्वारा लग रहा है और किस पे लग रहा है। तो ये जो कैपिटल N है ये M1 के द्वारा लग रहा है M2 पे, और ये N डैश जो है वो ग्राउंड के द्वारा लग रहा है M2 पे। ठीक है, तो ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन है, और मैंने बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। और एक फोर्स है हमारा M2G जो ग्रेविटी उस पर लगा रहा है। तो इस तरह से हम फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। ठीक है, तो चलिए अब लास्ट केस देख लेते हैं। लास्ट केस हमारा है थर्ड पार्ट, जिसमें कि हमें दोनों को टुगेदर ले लेना है, M1 और M2 को साथ में। अब दोनों को आपने साथ में ले लिया। अब उसके भीतर जो फोर्स लग रहा था M1 M2 के बीच जो नॉर्मल लग रहा था वो अभी इंटरनल हो जाएगा, उसको हम फ्री बॉडी डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स अब क्या होगा, एक ग्राउंड का होगा नीचे, उसको हम सेम N डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, और एकमात्र ग्रेविटेशनल फोर्स है M1 प्लस
M2 इंटू जी। तो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे क्लियरिटी और थोड़ी बढ़ेगी। तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम पे पहला क्वेश्चन था। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक इंक्लाइन प्लेन ले लेते हैं और इस इंक्लाइन प्लेन को पे मैंने किसी मास को मैंने रख दिया m1 और ये m2, और ये इंक्लाइन प्लेन हमारा ग्राउंड पे है। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा है ड्रॉ, सेम क्वेश्चन यदि मैं बोलूँ, सेम ही क्वेश्चन है कि ड्रॉ FBD, फर्स्ट केस ओनली M1 एज योर सिस्टम, सेकेंड केस M2 एज योर सिस्टम, और थर्ड केस M1 प्लस M2 एज योर सिस्टम। तो मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, यहाँ M1 प्लस M2 दोनों आपके सिस्टम में है। ठीक है, और आपको इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो चलिए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो हम फर्स्ट पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, चलो मैं नीचे सॉल्व कर देता हूँ फर्स्ट पार्ट। तो सबको आपको सिस्टम जैसे लेना है, जिस तरह से जिस डायरेक्शन में मास लिखा हुआ है एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में आपको डायग्राम बनाना है। और हमने M1 ये बना दिया। और इस M1 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगता है, तो हमने ग्रेविटी M1G लगा दिया, जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और आप देख सकते हो M1 का सिर्फ एक कॉन्टैक्ट पॉइंट है, तो उस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। और नॉर्मल हमेशा उसके परपेंडिकुलर लगता है, तो आप ऐसे लगाओगे। तो डायरेक्शन में आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है, आपने ऐसे लगा दिया। तो ये फोर्सेस हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपको मन करे तो। M1 को एज ए पॉइंट आप रिप्रेजेंट करो, और आपने इस पॉइंट पे ही लगा दिया M1G, और इसके परपेंडिकुलर हमने। तो कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो ये दोनों करेक्ट है, आपने बस यहाँ पे एज्यूम कर लिया M1 एक पॉइंट मास है। ठीक है, हम चलिए सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड पार्ट हमारा है M2। तो M2 को मैं बना दूंगा, ऐसे मैंने बना दिया M2। और इस M2 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है आप देख सकते हो। इस M2 का दो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, यहाँ और यहाँ। तो दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट पे फोर्स लग रहा होगा, और हमेशा उस पर पुश फोर्स ही लगेगा, क्योंकि नॉर्मल एक पुश फोर्स है। बॉडी उसको पुश करेगी, तो ग्राउंड उसको ऊपर डायरेक्शन में पुश करेगा। इसको मैं N डैश बोल दूँ, और इसको मैं N डबल डैश बोल दूँ। ठीक है, और एक ग्रेविटी लग गया M2G। तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया सेकेंड पार्ट का। चलिए थर्ड केस ले लेते हैं। थर्ड केस हमारा है M1 प्लस M2 टुगेदर। तो मैं यहाँ पे ही डायग्राम बना देता हूँ, यहीं पे मैं, ये हमारा अब सिस्टम है। अब इस सिस्टम पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ये इसका जो नॉर्मल है वो इंटरनल फोर्स है। तो इंटरनल फोर्स को हम फ्री बॉडी डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो बस एक ग्राउंड का नॉर्मल और ग्रेविटी, दोनों का ग्रेविटी लगेगा। तो एक M2G और एक M1G। तो इस तरह से थर्ड पार्ट भी सॉल्व हमने कर लिया। ठीक है, तो चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में। तो आपको आई थिंक क्लियरिटी आपको आ गई है। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस करने पे और आपको क्लियरिटी आएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम थर्ड क्वेश्चन भी इसमें देख लेते हैं। एक टेंशन से रिलेटेड मैं देता हूँ क्वेश्चन। तो सपोज हमारा क्वेश्चन ये है, M1 है, M2 है, और यहाँ पे एक पुली है M3, और यहाँ पे एक और पुली अटैच है M4। ठीक है, तो मैं ज़्यादा पार्ट नहीं पूछता हूँ, मैं आपसे बस पूछता हूँ ड्रॉ FBD ऑफ फर्स्ट। आपको M1 प्लस M2 टुगेदर सिस्टम लेना है, और सेकेंड आपको M3 प्लस M4 टुगेदर सिस्टम लेना। चलो थर्ड भी मैं ले देता हूँ कि आपको M4 सिर्फ सिस्टम लेना है। ठीक है, तो इन सबको सिस्टम में लेके आप इसको डायग्राम बना सकते हो। तो ड्रॉ FBD ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। मैं यहीं पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने M1 M2 को दोनों को सिस्टम में ले लिया। ठीक है,
तो इस पर अब क्या क्या फोर्स लग रहा है, मैं येलो से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो एक तो यहाँ पे इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट है इस सिस्टम का यहाँ पे, तो एक टेंशन लगेगा तो मैंने टेंशन रिप्रेजेंट कर दिया, और एक ग्राउंड का नॉर्मल लगेगा तो मैंने एन रिप्रेजेंट कर लिया, और एक ग्रेविटी लगेगा तो मैं लिख देता हूँ साथ में m1 प्लस m2 n2g। तो ये हमारा आंसर होगा, ये 3 फोर्सेस इस पर लग रहा है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व। चलिए सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में भी मैं ये बाउंड्री बना दिया मैंने, और इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है चलो मैं रेड से दिखा देता हूँ। इसके अंदर का जो टेंशन है वो इंटरनल है, तो बाहर में एक टेंशन है तो T, और एक ग्रेविटी लग रहा है m3 प्लस m4 इंटू जी। ठीक है, तो ये इस पर फोर्स लग गया। तो हमारा सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब चलिए सिर्फ m4 पे ले लेते हैं। तो m4 का मैं डायग्राम बना लेता हूँ। m4 हमारा ये है, और इस m4 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ये टेंशन हमारा T डैश बोलेंगे, क्योंकि ये T है तो यहाँ पे टेंशन डिफरेंट होगा T डैश। मैंने बताया था टेंशन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में कि टेंशन सेम स्ट्रिंग में सेम होगी, यदि स्ट्रिंग चेंज होगी तो टेंशन भी चेंज होगा, तो हम T डैश बोलेंगे, और यहाँ पे m4 इंटू जी बोलेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए ये 3 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया। हमने देखा कि डायग्राम कैसे बनाते हैं, हमने बस फिलहाल यही सीखा। तो हम आगे के लेक्चर में हम देखेंगे। अब ये एक बेसिक हो गया फोर्स के बारे में, आपने फोर्स को जान लिया, फोर्स क्या है, आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस को देख लिया, और आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख लिया। तो अब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। इस चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ पे होते हैं, जिसमें कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो एक तरह से सेकेंड लॉ को फुल डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं।